आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो सरकार के रडार पर चाइनीज LOT मॉड्यूल 80% मार्केट पर है कब्जा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 5G टेलीकॉम गियर पर बैन लगा। यहाँ पर सरकार जो है गियर पर बैन लगा रहा था। यानी केंद्र सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 5G टेलीकॉम गियर पर बैन लगा रहा था। साथ ही कई अन्य इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट को भारत की बिक्री के लिए बैन यहाँ पर किया हुआ था। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला LOT मॉड्यूल को खुली यहाँ पर छूट दी, जिसकी वजह से भारत में करीब 80% मार्केट में चाइनीज LOT मॉड्यूल मौजूद है। बता दें आपको कि LOT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपके डिवाइस को वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने में मदद करता है। हालांकि अब चीन से आयात होने वाले LOT मॉड्यूल पर केंद्र सरकार जो है सख्त हो गई है। केंद्र सरकार के रडार में आ गए ये प्रोडक्ट अपनी सस्ती कीमत की वजह से भारत में काफ़ी पॉपुलर थे। वही मार्केट ट्रेवलर काउंटरपोर्ट रिसर्च के मुताबिक क्वेटवेल, निवेल और सिमकैम जैसी चाइनीज LOT सेलर प्रोडक्ट 80% मार्केट पर कब्जा रखते हैं, जबकि मुकाबले में जो है मीडियाटेक और क्वालकॉम जैसे ग्लोबल लेयर भी जो से पीछे उसको भी पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि भारत में पिछले कुछ सालों से डिजिटलीकरण पर खासा जोर दिया गया है। सरकार की ओर से स्मार्ट मीटर योजना, ऑटोमोबाइल टेलीमेडिसिन की वजह से चीन ने अपने आने वाले जो IoT मॉडल जो इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसे भारतीय कंपनियां धीरे से इस्तेमाल कर रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ये जो IoT जो मॉड्यूल जो है संवेदनशील डाटा के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं, इसलिए हैकर्स रोमेंटली भारतीयों का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो IoT की बात करें तो जो IoT जो है मॉड्यूल की बात करें तो इसमें एक चिपसेट होता है जो वायरलेस संचार का काम करता है, जो रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, CCTV कैमरों में जटिल इंडस्ट्रियल मशीन को इंटरनेट की मदद से इलेक्ट्रिक डिवाइस से जोड़ता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर देखिए। यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर लिमिट बदली, अब तेज भगाई गाड़ी तो देना होगा जुर्माना। यमुना एक्सप्रेसवे और इसके अलावा जो है नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर आप तेज स्पीड से अगर गाड़ी भगाएंगे तो आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे, यानी आपको जुर्माना जो है देना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीड भारी पड़ेगी। सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है। आज से ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटा दी गई है। सड़क सुरक्षा को देखते हुए जो ये फैसला लिया गया। खासतौर पर सर्दियों में कोहरे और फिसलन बड़ी सड़कों की वजह से दुर्घटनाओं पर खतरा बढ़ जाता है। यातायात को सुरक्षित करने और हादसों की संख्या को कम करने के लिए नए नियमों को बनाने का उद्देश्य है। वह यमुना विकास प्राधिकरण ने इस बदलाव को लेकर पत्र जारी कर दिया है। प्राधिकरण के अधिकारियों की मानना है कि सर्दियों में कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता कम हो जाती है, जिस वजह से वाहन चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना से वाहन चालकों को बचाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट को कम करने का फैसला किया गया है। इसमें हल्के वाहन जो है 100 किलोमीटर से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चलेंगे। भारी वाहन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं चलेंगे। पहले ऐसे थे, उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जो है 165 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर दुर्घटना होने से व्यक्तियों को समय पर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की गई। इसके लिए जो है समय सारणी और फोन नंबरों का आदान प्रदान भी किया जा चुका है। ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए पूरी तैयारी भी की जा रही है। 0 पॉइंट से जेवर टोल पर दोनों तरफ जो है 4 टीमें तैनात की गई है। टीमें किनारों पर खड़ी वाहनों को जो ओवर स्पीड जो है उसके ऊपर, ओवरलोड जो है उस वाहनों के ऊपर जो है वो शिकंजा जो है यहाँ पर कसेगी। तो ये बड़ी खबर फिलहाल जो है वो निकल के सामने आ रही है यमुना एक्सप्रेसवे से। अगली बात करें तो अब ATM से निकाल सकेंगे PF का 50% पैसा। अगले साल EPFO दे सकता है नई सर्विस। अब आप जो है PF खाते से ATM से 50% पैसा जो है वो निकाल पाएंगे, यानी 50% पैसा जो है आप अपने PF खाते से ATM के माध्यम से निकाल पाएंगे। दरअसल PF कर्मचारी जो भविष्य निधि संगठन जो है PF ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवा प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत PF की कुल जमा राशि का 50% ATM जैसे कार्डों से निकाले जा सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव जो है सुमित डावरा, उन्होंने इस सेवा को अगले साल शुरू किए जाने की संभावना जताई है। वही केंद्रीय श्रम सचिव जो है डावरा, उन्होंने जो है शुक्रवार को बताया है कि नए सिस्टम में EPFO सब्सक्राइबर्स जिनका निधन हो चुका है उनके वारिस भी ATM के जरिए क्लेम सेटलमेंट के बाद ATM से पैसे जो है वो निकाल पाएंगे।
वहीं यहाँ पर 50% जो है पैसे निकाल पाएंगे। दरअसल पीएफ शेड्यूल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर्स की नौकरी चली गई है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 50% हिस्सा जेब छूटने या 2 महीने के बाद जो है वो निकाले जा सकते हैं। तो ये पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्मचारी यदि किसी कंपनी की सेवा देते 5 साल पूरे हो जाते हैं तो पीएफ से पैसा निकालता है तो उस समय उनकी इनकम टैक्स पे कोई जो लाइबिलिटी जो है नहीं होती है। 5 साल की अवधि एक या जिससे ज़्यादा कंपनियों को कुल मिलाकर हो सकती है। भाई एक ही जीवन यानी एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूर नहीं, कुल अवधि में कम से कम 5 साल होना जरूरी है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते में 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि निकालता है उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वही अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो वह 30% टीडीएस जो है वो देना होगा। तो ये कुछ पीएफ खाताधारकों के लिए भी बड़ी खबरें जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिसमें पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ी खबर देखिए। हर जिले में बनेगा आयुष्मान वेलनेस सेंटर। बिहार के हर जिले के अंदर जो है आयुष्मान वेलनेस सेंटर बनेगा। उसमें कई तरह की सुविधा जो है बिहार के लोगों को मिलेगी, यानी बिहार के लोगों को कई सुविधाएं जो है वो आगामी दिनों में मिलने वाली है। दरअसल बात यह है कि बिहार वासियों के लिए जो है आयुष्मान वेलनेस सेंटर जो है वो बनेंगे। दरअसल बिहार के सभी जिलों में एक अस्पताल को जो आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अस्पताल को आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र की मोदी सरकार के निर्देश में राज्य में आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जो है राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया है। वह इस कार्य योजना के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद उस प्रस्ताव को राज्य मंत्रिपरिषद के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वह स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आयुष्मान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की तर्ज पर काम करेगा। यह आयुष्मान भारत लाभार्थियों के लिए सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं और जांच की व्यवस्था उसमें उपलब्ध होगी। वही गंभीर या फिर मरीजों को रेफरल तथा अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज की सुविधा के लिए भेजा जाएगा। तो केंद्र की मोदी सरकार के फैसले पर जो है यहाँ पर ये सब कुछ बिहार के अंदर किया जा रहा है। ये सब कुछ निर्धारित यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर पहली बार आप आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल वाली यानी घंटी जो है उसको आप दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले अपडेट में नेक्स्ट किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।